सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। हमारे परिवार के सदस्य मंदिर नहीं जाते हैं और हम उन्हें बार बार टोकते हैं, तो ऐसा करने पर हमें कौन सा बंध होगा? अच्छा, पहली बात है, किसी को हम अच्छे कार्य के लिए प्रेरणा देते हैं, क्रोध भी करते हैं, तो उसमें कोई पाप का बंध नहीं होता है, क्योंकि हम अच्छे कार्य के लिए उसको प्रेरणा दे रहे हैं। दूसरी बात है, यदि हम मंदिर होकर के आए हैं और किसी ने मंदिर जाने को पुनः कहा, हमारे पास टाइम नहीं है, तो मना करने में कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता। लेकिन यदि तुम कहीं बाजार से घूम के आए हो और सहेली आ जाए, बोले चलो पुनः घूम जाएं, तो फिर क्या करोगे? चली जाती। तो इसी प्रकार से इस पर सोचना चाहिए कि ठीक है, यदि मौका मिल रहा है तो अच्छा है, इसके बहाने हमें दोबारा दर्शन मिल जाएगा। फिर भी आवश्यकता अनुसार यदि मना करते हैं तो कोई विशेष दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। जैन समाज अपना समय धर्म ध्यान में लगाता है, लेकिन जब वह धर्म धारण करते हैं तब उनका क्रोध कषाय सामने आ जाता है, तो उन्हें क्या करना चाहिए? ये समस्याएं ऐसी हैं जो हम ही उपजाते हैं, हमें ही समाधान करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां आती क्यों हैं? यदि आती हैं तो उनमें एडजस्ट करना चाहिए। मान लो उन परिस्थितियों को नहीं टाल सकते हो, तो उसको टालने का कोई ना कोई उपाय निकालना चाहिए। उसी क्रिया को आगे पीछे कर लो, अथवा उसी क्रिया में संक्षेपीकरण कर लो। कहीं ना कहीं एडजस्टिंग करना पड़ेगी। संसार में समस्याएं तो प्रतिदिन रहेंगी। संसार में कितना भी तुम सावधानी करो, वहाँ कोई ना कोई कमी तो रह ही जाती है। उस कमी को एडजस्ट करना ही हमारी कुशलता होना चाहिए। कोई अलग से ऐसा मंत्र नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं कि वो तुम्हें समस्याओं से निजात दिला दे, ऐसा नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। ब्राह्मण समाज का श्रावक क्या मुनिराज को आहार दे सकता है? आज वर्तमान में जो धर्म की स्थितियां हैं वो सामाजिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत आता है। आज सरकार और कानून ने जो व्यवस्थाएं बना दी हैं, वह व्यवस्थाओं के अनुसार सामाजिक व्यवस्थाएं बनती, क्योंकि आपका पूरा परिवेश, आपका थोड़ी रुचि हो सकती है जैन धर्म की, लेकिन आपके पिताजी हैं, आपके भाई बंधु हैं, आपके रिश्तेदार हैं। आज उनके संबंध में सामाजिक व्यवस्था, क्योंकि जब धर्म जातिगत नहीं था तब अलग व्यवस्था थी, आज धर्म जातिगत हो गया। आज हम पूछते हैं कि तुम क्यों देना चाहते हो जैन साधु को आहार? क्यों देना चाहते? नहीं, कोई भी चीज दी जाती है पहले उनका संबंध जोड़ा जाता है। कौन है? साधु है इसलिए आहार देना है, कि तुम्हारा कोई है इसलिए आहार देना? कोई नहीं है तो आहार देना अलग रास्ता। रास्ता जब बनता है, साधु है इसलिए आहार नहीं दिया जाता है। किसी को आहार का तुम लोग भोजन कराते हो, किसी को घर में बुला के करा देते हो कि कोई वो तुम्हारा है तब कराते हो? नहीं। इसी प्रकार पहले जो देखा जाता है कि तुम्हारा साधु कौन है, पहले गुरु बनना पड़ता है। गुरु है तो गुरु को आहार दिया जाता है, और जब गुरु बना लिया जाता है तो फिर दूसरा गुरु नहीं बना पाओगे, फिर गुरु एक ही होगा। फिर उसकी दीक्षा है, विधि है, और उस विधि के अंतर्गत आते हैं तो आहार आदि दिया क्रिया की जाती है। लेकिन पहले उसकी दीक्षा विधि है, संकल्प विधि है। ये अंजलि ऐसे ही नहीं है कि कोई भी आकर आहार रख जाए। इसके लिए बहुत बड़ा बलिदान मन का, वचन का, परिवार का, जाति का, ये सारे बलिदान किए जाते हैं, तब कहीं महानुभाव इस अंजलि में आहार आता है। आप तो फिर भी यहाँ कितने जैनी हैं जिनसे मैं आहार नहीं लेता हूँ? वो भी रोटी देंगे, जहर नहीं देंगे। सवाल रोटी का नहीं है, सवाल जैन धर्म की जो योग्यताएं हैं, वो योग्यताओं का आप लोग पालन नहीं कर पाएंगे। पालन करेंगे तो परिवार की तरफ से समस्या जाएगी, जाति की तरफ से समस्या जाएगी,
आपके रिश्तेदारों की तरफ से समस्या जाएगी, फिर इतनी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी कि धर्म करना छोटा हो जाएगा और संकलेश करना ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं के अनुसार ये बंटवारे हुए हैं, अच्छे हैं, होना चाहिए। आपके हमारे शास्त्रों में व्यवस्था की गई है कि यदि आप देने की स्थिति में नहीं हो पाते हैं तो आप अनुमोदना करें। आप हार नहीं दे सकते, हार देख सकते, और देख करके अनुमोदना करें कि धन्य है दाता, धन्य है पात्र। यदि ये भाव कर लिया तो चिंता मत करो, एक भाव के बाद तुम जैनी बनना और जम के हार देना। नमोस्तु गुरुदेव। हम सभी को बताया जाता है कि हमें बैठकर भोजन करना चाहिए, तो मुनिराज खड़े होकर क्यों आहार ग्रहण करते हैं? बहुत अच्छी बात है, महाराज जी खड़े होकर भोजन करते हैं, लेकिन महाराज जी उसके साथ में केशलंच भी करते हैं। महाराज उसके साथ में एक टाइम खाते हैं। महाराज जो हैं कितनी चीज़ों का त्याग करते हैं, तो ये सब चीज़ें भी तो होना चाहिए। अकेला वही क्यों देखते हैं? और दूसरी बात, जो कपड़े पहनते हैं उनको बैठ के करना चाहिए, और जो नहीं पहनते हम लोग जैसे, उनको खड़े होके करना चाहिए। देखो छुल्लक जी भी हैं तो ये भी बैठ के करते हैं कि नहीं करते? हाँ, इनका लंगोटी दुपट्टा छुड़ा लेना, ये खड़े होके करने लग जाएंगे। ऐसे एक बार हुआ, ठंड के दिन थे, तो महाराज की शुद्धि देख गया। तो हम लोग नहाते तो है नहीं, इतने हाथ धोते, इतने पैर धोते कि चले जा। उसने भी बंद कर दिया। उसने कहा भाई तू प्रतिदिन कहाँ जाता है, नहाता तो है ही नहीं। बोले आप पिताजी, अब आप चुप रहो, हम आजकल महाराज जी के भक्त बन गए हैं, जो महाराज जी करेंगे वही हम करेंगे। महाराज जी भी नहीं नहा देते, हाथ धोते। और पिताजी घबरा गए कि तू क्या करता है? वो मेरे पास लेके आ गए। बोले महाराज जी मैं आपका पक्का चेला कर रहा हूँ, आप भी इतने ही हाथ धो के हार को उठ जाते। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा बेटा हम हाथ पैर धो करके फिर कपड़े तो नहीं पहनते, तो हाथ पैर धोकर कपड़े क्यों पहनता है? तो बोले हमें शर्म लगती है। तो हम कि जिनको शर्म लगती है वो यहाँ से नहाते हैं। तो व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, उसके साथ इनका त्याग देखो, धर्म देखो, ये व्यवस्थाएं कहलाती हैं। ऐसा मानना चाहिए। आप लोग ग्रस्त हैं, आपको बैठ करके ही खाना चाहिए, जैसे छुल्लक जी भी बैठ के ही खाते हैं। साधु हैं, साधु हैं, साधना है, लेकिन चूंकि वस्त्र होने से बैठ करके ही व्यवस्था बनाई गई है। नमोस्तु गुरुदेव। आदर्श बेटी के कौन कौन से गुण होते हैं? आदर्श बेटी है, संक्षेप में ये बता दूं कि ससुराल में जाने के बाद सासू यदि उन बहू की माँ की प्रशंसा कर दे कि इसकी माँ कैसी होगी जब इसकी बिटिया ऐसी है, तो बस ये सबसे बड़ा आदर्श है। सासू से अपनी माँ की प्रशंसा सुनवा दो। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सासू अपनी बहू से कह रहे बहू कैसी माँ है तुम्हारी, तो वह कैसी देवी पैदा की। यानी सासू यदि बहू की माँ की प्रशंसा कर दे, इससे बड़ी आदर्श बिटिया दूसरी हो नहीं सकती। जिस माँ बाप की प्रशंसा बेटी के द्वारा ससुराल में हो जाए, यह सबसे बड़ी आदर्शता कहलाती है, और यही आदर्श बेटी का लक्षण होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें सफल होने के लिए समय का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ये नीतियां कहलाती हैं। नीतियों का अपने जीवन में नियामक कारण नहीं बनता। कभी कभी समय का अर्थ है घड़ी नहीं, समय का अर्थ है टाइम नहीं, समय का अर्थ है परिस्थितियां। समय का अर्थ यदि परिस्थितियां लेते हो, जो मुहावरा आपने नीति पढ़ी है, इसमें समय का अर्थ घड़ी घंटा नहीं है, दिन रात साल महीना नहीं है। समय का अर्थ होता है परिस्थितियां।
कभी कभी परिस्थितियां व्यक्ति को इंसान बना देती हैं, कभी कभी परिस्थितियां व्यक्ति को शैतान भी बना देती है। आपने देखा होगा जो बड़े बड़े डाकू होते हैं, वे बड़े बड़े डाकू ऐसे ही नहीं बन गए, उनके जीवन की कुछ परिस्थितियां थी। फूलन देवी ऐसे ही डाकू नहीं बनी थी, उसकी कहानी सुनो, उसके कितने अत्याचार हुए थे, किस परिस्थिति में वो डाकू बनी थी। वो आदतन डाकन नहीं थी, बचपन से डाकू नहीं थी, बहुत सज्जन थी, लेकिन उसके साथ जो अत्याचार हुए, उन अत्याचारों ने उसको डाकू बना दिया। तो समय का अर्थ परिस्थितियां लोग। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परिस्थितियों पर कभी प्रभावित नहीं होते, उनका जो निर्णय होता है परिस्थितियां भी उसको रोक नहीं पाती है। परिस्थितियां कितनी आ जाएं, वो दृढ़ संकल्प कर लेते हैं कि मुझे कार्य करना है, करेंगे। अभी पृथ्वीपुर के अंदर बहुत धूप पड़ रही थी, उन्होंने कहा महाराज जी कुछ करिए, बहुत धूप हो गई, शाम के 4 बज गए। मैंने आगे कहा कि देखो, मेरा निर्णय है, प्रकृति को मैं रोकूंगा नहीं और प्रकृति से मैं रुकूंगा नहीं। यही शब्द कहा था मैंने, प्रकृति को मैं रोकूंगा नहीं। मैं नहीं कहूंगा प्रकृति थोड़ी छाया कर दे, प्रकृति को मैं रोकूंगा नहीं और प्रकृति से मैं रुकूंगा नहीं। और मैंने ये कह करके कहा, चलो रथ को शुरू करो। नमोस्तु गुरुदेव। विदेह क्षेत्र में तीर्थंकरों के अलावा क्या सामान्य जीव भी मोक्ष जा सकते हैं? हाँ, जाते हैं ना, बहुत तीर्थंकर तो कितने होते हैं। एक एक तीर्थंकर के काल में हजारों हजारों मुनि मोक्ष चले जाते हैं। सामान्य भी जाते हैं, उपसर्ग से भी जाते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भारत देश में माँ को प्रधानता क्यों दी जाती है? क्योंकि माँ के उपकार और अधिकार, कर्तव्य और अधिकार बहुत ज्यादा है। एक और माँ कर्तव्य की मूर्ति है, तो एक बार प्रकृति ने उसको अधिकार भी दिया है। पुरुष को कर्तव्य और अधिकार दोनों एक साथ इतने नहीं मिले जितने माँ को मिले। माँ की कर्तव्य की भूमिका बहुत ज्यादा है और उसको अधिकार भी दिया गया है। तो जब बालक को पालन करने के लिए उसको कर्तव्यनिष्ठ होना पड़ता है, पुरुष पलायन हो जाता है। आप देखना, यदि आप पुरुष की गोदी में बच्चा हो और चुप करने से नहीं रो रहा है, 2-3 बार कहे चुप हो जा, तो पुरुष को एक झापड़ मारता है। चुप होता है कि नहीं होता? और माँ जब बच्चा रोता है तो थापड़ नहीं मारती, उसको सीने से लगाती है, उसको दूध पिलाती है, उसको समझाती है। बस यही माँ का है कि रोने वाले बालक की उसकी अज्ञानता समझकर उसको थप्पड़ मारने की अपेक्षा उसे प्यार करती है। और पुरुष थोड़ी ही देर में चिड़चिड़ापन हो गए, ले जाए। नमोस्तु गुरुदेव। श्रावकों के कितने कर्तव्य होते हैं और उन कर्तव्यों से अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें? श्रावक का एक ही रूप नहीं होता, इसलिए उसके कर्तव्य नहीं गिनाए जा सकते। क्योंकि एक श्रावक बेटा भी है, वही श्रावक पिता भी है, वही श्रावक भाई भी है, वही श्रावक पति भी है, वही श्रावक भगवान का भक्त भी है, वही श्रावक दोस्त भी है। तो अब जितने संबंध हैं उतने कर्तव्य होना चाहिए। आप कौन से संबंध का कर्तव्य पूछ रहे हैं? भगवान के संबंध का कर्तव्य है तो आपको 6 आवश्यक बताए। प्रतिदिन व्यक्ति को देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, ये 6 जो कर्म बताए हैं, इन कर्मों को निरंतर करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 24 तीर्थंकर जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी होते हैं, तो उन्हें वैराग्य के लिए निमित्त की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ज्ञान होना अलग चीज है और ज्ञान को उस दृष्टि से जानना अलग चीज है। अवध ज्ञान वैराग्य नहीं दिलाता,
अवध ज्ञान ये बताता है कि इस मुट्ठी में क्या है। अवध ज्ञान ये नहीं बताता कि इस मुट्ठी में जो है उसको फेंक दो। ये तीनों जो ज्ञान है ये वस्तु को बताते हैं। वस्तु कैसी है, हितकारी है अहितकारी है, ये अवध ज्ञान का विषय नहीं है। ये हमारे वैराग का विषय है, संवेग का विषय है। हम शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जब वैराग प्राप्त करते हैं तब होता है। उनका उपयोग उस तरफ गए नहीं, क्योंकि तीर्थंकर कभी ऐसी घटना देखी नहीं, एकाएक उन्होंने मरण देखा। तो वैराग का कारण ज्ञान नहीं है, वैराग का कारण है अंतर का मोहिनी कर्म का क्षोभन। तीन ज्ञान के धारी होकर, अरे वो तो तीर्थंकर हैं, तीन ज्ञान का धारी तो मिथ्या दृष्टि भी होता है, और अब मिथ्या दृष्टि है। अवध ज्ञानी देवता अभव्य है, मिथ्या दृष्टि है, और तीन ज्ञान का धारी है। मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवध ज्ञान मिथ्या दृष्टि भी है, तो भी वह चेत नहीं पाता, क्योंकि उस तरफ उनका उपयोग नहीं जाता है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। गृहस्थ जीवन में गृह कार्य और धर्म कार्य में तालमेल कैसे बनाएं? मैंने अभी पहले भी कहा था, समस्याएं हर गृहस्थ के पास हैं। गृहस्थी समस्याओं का एक घर है, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट के बिना कोई नियामक तुम कहो कि गृहस्थ में रहकर समस्याएं नहीं आएंगी, तो वो तो आएंगी। तो समस्याएं आएंगी तो हम धर्म से रहित हो जाएं, वो भी नहीं हो सकते। एडजस्ट करना है, जैसे तुम अनेक कार्यों में एडजस्ट करते हो, परिस्थितियां आती हैं तो सब निकाल दो। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी मैं अभिषेक करने के बाद यदि मुझे जल्दी कार्य हो, यदि मैं जल्दी अभिषेक करके चला जाऊं और पूजा ही नहीं कर पाऊं तो कभी कभी। मैंने कहा हाँ ठीक है, कर सकते हो। कभी कभी ऐसा जिंदगी में मौका आया क्या, स्नान कर पाए हो और भोजन नहीं कर पाए हो? ये भी तो प्रश्न करो। महाराज कभी कभी मैं स्नान तो कर लूं लेकिन भोजन नहीं कर पाऊं तो? और महाराज ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि कितनी भी परिस्थितियां हो, भोजन का समय तो जल्दी जल्दी करोगे। ऐसे ही महानुभाव जैसे बने तैसे जल्दी जल्दी उदक चंदन कह के जल्दी करके और अपना दस्तूर पूर के चले जाओ, लेकिन उसको एडजस्ट। संसार की 10 समस्याएं हम एडजस्ट करते हैं, परमार्थ की एक समस्या को एडजस्ट करना ही पड़ेगा, उपाय कुछ भी नहीं है। सुधा समाधान।